फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल सब्जेक्ट्स एकेडमी लर्नर। माय सेल्फ शिवांश त्रिपाठी। एज यू ऑल नो, पिछली वीडियो में जो आई थी हमारी सेंटेंस की आई थी, जो शॉर्ट वीडियो बनाया उसमें बताया कि अगली वीडियो आएगी टेंस की। तो इस वीडियो में आपको हम टेंस के बारे में बताएंगे। टेंस प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में डिवाइड है, तो अभी बताते वक्त सब बताएंगे। और जो लोग चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें, प्रेस द बेल आइकन, जिससे हमारी नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन हो आप तक तुरंत पहुंचे। टॉपिक टेंस। टेंस मतलब काल या समय। हम टेंस को टाइम भी कह सकते हैं, काल या समय, यानी कि समय टाइम, काल टेंस, ये इन दोनों को हम टाइम भी कह सकते हैं। टेंस डिवाइड है 3 टाइप्स में, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर में। प्रेजेंट वर्तमान, पास्ट भूत, फ्यूचर भविष्य। प्रेजेंट टेंस के 4 पार्ट, पास्ट के और 4 पार्ट, फ्यूचर के 4 पार्ट। प्रेजेंट टेंस के कौन से 4 पार्ट हैं? इंडेफिनिट मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और पास्ट टेंस 4 में डिवाइड है, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। और फ्यूचर टेंस भी डिवाइड है, सेम वही है, बस फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। बस जो टेंस का नाम है वो बदल जाएगा, लेकिन उसके पार्ट एक ही है, इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। अब स्टार्ट करते हैं सीक्वेंस वाइज। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की आइडेंटिफिकेशन है कि वाक्य के अंत में अगर ता है, ती है, ते है, तू है, इस ये सब आदि आए, जैसे कि वह खेलता है, ता है आया लास्ट में, तो ता है, ये सब चीजें आए, ता ती है आए, तो उसे हम आइडेंटिफाई कर लेंगे कि वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। जैसे कि हिमांशु खेलता है, तो ता है ये आया, तो हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। हेल्पिंग वर्ब पता होगी, अगर आपको पढ़े होंगे तो डू या डज मेन वर्ब है, वर्ब यानी कि जो हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब होती है, जो क्रिया होती है, क्रिया है, वर्ब क्रिया में जो लगती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगती है और एस या ई एस लगती है। किसमें एस या ई एस लगती है? वो सिर्फ अफर्मेटिव सेंटेंस में, निगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में नहीं लगती, अफर्मेटिव सेंटेंस। अब हम सेंटेंस से देखें, पहला है अफर्मेटिव, देन निगेटिव। अफर्मेटिव सेंटेंस में जिसमें नॉट नहीं आता, जो सिंपल सेंटेंस होते हैं। रूल, इफ वी योर यू है, सॉरी, यू और दे, यानी कि जितने भी प्लूरल हैं, प्लूरल सब्जेक्ट हैं, जैसे प्लूरल, जैसे कि एनिमल्स, एस लगा हो तो ये प्लूरल हुआ, तो आई भी प्लूरल माना जाता है, वी भी, यू और दे भी प्लूरल माना जाता है। इनके सबके साथ में अगर वर्ब दी गई हो, वर्ब तो दी ही जाती है, वर्ब के साथ में एस या एस का प्रयोग नहीं होता, यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस में एस या एस का प्रयोग होता है, और जो निगेटिव, इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव में एस या एस का प्रयोग नहीं होता। बट अफर्मेटिव सेंटेंस में किस में प्रयोग होता है? होता है सिर्फ जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं उसमें एस या एस का प्रयोग होता है। प्लूरल सब्जेक्ट में एस या एस मतलब इसमें एस या एस का प्रयोग नहीं होता, और बल्कि जो सिंगुलर सब्जेक्ट होते हैं, ये सिंगुलर के साथ में एस या एस का प्रयोग होता है। जैसे कि सब्जेक्ट प्लस, इसका स्ट्रक्चर देख ले, सब्जेक्ट यानी यहाँ पर या सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, ये सिंगुलर है, अगर प्लूरल सब्जेक्ट होगा तो प्लूरल सब्जेक्ट का देखिए यहाँ पर स्ट्रक्चर, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पर सिर्फ हो जाएगा दे प्ले इन द ग्राउंड, वे मैदान में खेलते हैं। अगर सिंगुलर है, ही गोज टू द स्कूल, वह स्कूल जाता है। गोज यहाँ पर लगेगा एस या एस तब लगेगा जब सिंगुलर होगा, प्लूरल होगा तो नहीं लगेगा, ध्यान रखिए। और जैसे कि एक अदर एग्जांपल, हिमांशु गोज टू प्ले एवरी डे, हिमांशु रोज खेलने जाता है, तो गोज आया, गोज क्योंकि हिमांशु एक है, अनेक नहीं है, तो यहाँ पर एस या ई एस लगेगा। अब दे में आए तो चिल्ड्रन गो टू स्कूल, बच्चे स्कूल जाते हैं, ये है प्लूरल सब्जेक्ट। चिल्ड्रन मतलब अनेक हुआ, चाइल्ड अगर चाइल्ड होता तो एक होता। नाउ निगेटिव सेंटेंस। निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस डू या डस प्लस नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। डू या डस का मतलब ये डू लगेगा, डू का प्रयोग होगा
प्लूरल के साथ, और डस का प्रयोग होगा सिंगुलर के साथ। डू का प्रयोग प्लूरल और डस का सिंगुलर, प्लस नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे कि ये वही है, ही गोज टू स्कूल, ही डज नॉट गो टू स्कूल। अब यहाँ पर ऐसी है, यस हट जाएगा, अब हेल्पिंग वर्ब की बारी आ गई, तो डू के साथ में प्लूरल लगेगा, डस के साथ में सिंगुलर सब्जेक्ट लगेगा। ही डज नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता है। ये डज नॉट के ये हमने कॉमा लगाकर टी लगाया है, तो ये है डज नॉट, या फिर हम इसे ऐसे लिख दें, ही डज नॉट गो टू स्कूल, वह स्कूल नहीं जाता है। या फिर दे डू नॉट गो टू प्ले, वे खेलने नहीं जाते हैं, डू नॉट यहाँ पर लगा, तो प्लूरल के साथ में डू लगेगा, सिंगुलर के साथ में डज लगेगा। ये दो सेंटेंस प्रेजेंट इंडेफिनिट के हमने दो सेंटेंस बताए, अफर्मेटिव और निगेटिव। अब हम बताते हैं आपको इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंट्रोगेटिव सेंटेंस शुरू करने से पहले यह बता दें कि चैनल सब्सक्राइब नहीं करे तो सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आइए गाइस, अब देखते हैं हम इंट्रोगेटिव और इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी कि जो क्वेश्चन वर्ड्स, मतलब कुछ जिसमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। स्ट्रक्चर डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि हमने अभी तक जो निगेटिव देखा कि पहले सब्जेक्ट था, फिर डू डज प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट ये था। लेकिन जब हम इंट्रोगेटिव में चेंज करेंगे तो सब्जेक्ट बाद में हो जाएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले हो जाएगा। हमें लगता है ये पता होगा आपको। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अब सेकंड ये जो लिखा है WH वर्ड्स, यानी कि इसमें जो क्वेश्चन वर्ड्स हैं दो टाइप्स के होते हैं। एक तो हम हेल्पिंग वर्ब से क्वेश्चन पूछते हैं, एक हम क्वेश्चन वर्ड से। हम इसे यस और नो टाइप क्वेश्चन भी कह सकते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस भी कह सकते हैं, यस और नो टाइप। ये जैसे कि हो गया डू यू आर प्लेइंग, यह हुआ, आप आंसर देंगे यस में या फिर नो में, कि आप खेल रहे हैं, ये देंगे यस में या नो में। बट ये जो क्वेश्चन वर्ड के होते हैं इसमें पूछा जाता है व्हाई डू यू प्ले, व्हाई डू यू प्ले, ये पूछा गया तो हम इसमें यस और नो का आंसर नहीं देंगे, इसमें हम क्यों का जवाब देंगे। तो ये इसलिए यहाँ पर डू यस और नो टाइप कहा जाता है, इसे यस या नो टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस इसे हम कहते हैं। और दूसरा क्वेश्चन वर्ड का है WH वर्ड, मतलब कि जो WH वर्ड आते हैं हाउ, हु, वेयर और हो गए व्हाई, होम, तो ये WH वर्ड प्लस डू डज। फिर डू डज जो होगा वो बाद में चला जाएगा। अगर हम सब्जेक्ट हम डू डज के पहले लगा दें तो ये क्वेश्चन वर्ड आप कहेंगे कि क्वेश्चन वर्ड तो हाई है, सब्जेक्ट हम पहले लगा दें, डू डज बाद में लगा दें, बट ये रॉन्ग हो जाएगा। WH वर्ड प्लस डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये होगा एग्जांपल देख लें, डू दे प्ले, क्या वे खेलते हैं, आप यस में आंसर दोगे या नो में, ये यस इंट्रोगेटिव टाइप सेंटेंस है। और दूसरा वाई डू दे प्ले, वे क्यों खेलते हैं। अब इसका आंसर आप यस नो में नहीं दे सकते। अगर आप यस नो में दिए तो आपको कोई बेवकूफ़ समझेगा, या फिर अगर आपके कोई बड़े होंगे तो डांट देगा। यस नो में आप नहीं दे सकते, तो इसे हम क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस कहते हैं, क्वेश्चन वर्ड टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस, यानी कि जिसमें निगेटिव के साथ जो इंट्रोगेटिव हो, स्ट्रक्चर होता है वही है ये यस और नो टाइप, बस सब्जेक्ट के बाद में नॉट लग जाता है। डू डज प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फिर क्वेश्चन मार्क नेसेसरी है, क्वेश्चन मार्क अगर ना लगाएं आप तो सेंटेंस विल बी रॉन्ग। जिसमें भी दिया गया है कि नॉट जो, यानी कि इसमें नहीं, निगेटिव साथ में है तो इसमें हो जाएगा क्या वे नहीं खेलते हैं, डू दे नॉट प्ले, तो नॉट लग गया तो नहीं आ गया, क्योंकि निगेटिव साथ में, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव। क्वेश्चन वर्ड्स में क्वेश्चन वर्ड प्लस डू डैट प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। क्वेश्चन वर्ड पहले आएगा,
फिर डू डज है, डू में या डज में अगर प्लूरल है तो डू डज है तो सिंगुलर है डज, प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वाई डू, और दूसरा में वाई डू दे नॉट प्ले, वे क्यों नहीं खेलते हैं, तो इसका आंसर भी आप यस और नो में नहीं दे सकते। आई होप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस हुआ कंप्लीट। अब प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की तरफ चलते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस के बारे में आपको बताते हैं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आइडेंटिफिकेशन इसकी होती है वाक्य के अंत में अगर रहा है आए, रही है आए, रहे हैं आए, इस तरह के रहे हैं, रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूं, रही हूं, इस तरह के आए आदि आते हैं तो हम उसे पहचान सकते हैं कि वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। बट इसी सेम सीक्वेंस मतलब ये जो होता है रहा है, रही है, रहे हैं, ये प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में भी आता है। अब आप सोचेंगे कि ये आएगा तो हम दोनों में डिफरेंस कैसे करेंगे। पहला ये, अगर हिंदी में दिया हो, हिंदी में तो हेल्पिंग वर्ब दी नहीं रहेगी कि इसमें उसमें की हैज है, इसमें की ये, तो आप उसमें समय देख के, अगर समय दिया हो हिंदी में तो अगर समय हो तो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, इंग्लिश में हो तो आप हैज हैव हेल्पिंग वर्ब से जान ही जाएंगे। वो बात की बात है, अभी हम देखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। हेल्पिंग वर्ब होती है इज, एम एंड आर। इज लगता है सिंगुलर, एम लगता है आई, मतलब कि इज लगता है सिंगुलर के साथ, एम आई के साथ, आर प्लूरल के साथ। मुझे पता, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग। मेन वर्ब जो होता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी, यानी कि जो मेन क्रिया होती है जो हम करते हैं, जिस मतलब कि खेलना कूदना जानते होंगे, मेन वर्ब इसमें होती है वर्ब की। अगर वर्ब हो, वर्ब और आईएनजी साथ में लगती है, जैसे रीड है तो रीडिंग। इज होता है सिंगुलर के साथ, आई एम आई के साथ, आर प्लूरल के साथ। अब हम सेंटेंस पर आते हैं। सेम सेंटेंस होगा, सेम सीक्वेंस होगा, यानी कि इसमें उसमें जो यस और नो टाइप क्वेश्चन वर्ड बताया तो इसमें भी होगा। तो समझते हैं, आइए देखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस। स्ट्रक्चर इसका होता है सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट कोई भी, हम हैं, आप हैं, अपना नाम ही है, इज ही है, दे है, वो इज एम आर। बट हम जब इसका जो सब्जेक्ट लेंगे वो इसके मतलब ये जब लगाएंगे तो वो सब्जेक्ट के हिसाब से लगाएंगे। इसे जब यूज करेंगे तो पहले हम सब्जेक्ट देखेंगे, अगर सिंगुलर है तो इज, आई है तो एम, प्लूरल है तो आर। फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी। रीड है तो रीडिंग, स्टडी है तो स्टडीइंग, प्ले है तो प्लेइंग, और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में कई ऑब्जेक्ट हैं, होम, हाउस, मार्केट, डेस्क हो गया, बहुत सारे ऑब्जेक्ट हैं। यू आर रीडिंग यू आर रीडिंग टू पुट द बुक ऑन द डेस्क, तो ये ऑब्जेक्ट हुआ। आप कोई भी ऑब्जेक्ट ले सकते हैं। एग्जाम्पल इसका हिमांशु हुआ सब्जेक्ट, ये सिंगुलर है। इज हुआ मतलब इसके साथ इज लगेगा क्योंकि सिंगुलर है। रीडिंग बुक मतलब रीड के साथ रीडिंग और बुक हुआ ऑब्जेक्ट, तो इसमें हो जाएगा हिमांशु किताब पढ़ रहा है। अफर्मेटिव हुआ निगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। बस यहाँ पे नॉट लगेगा, नॉट है क्योंकि निगेटिव है। हिमांशु इज नॉट रीडिंग बुक, हिमांशु किताब नहीं पढ़ रहा है। इंट्रोगेटिव में अब पहला ये है यस और नो टाइप, ये है यस और नो टाइप, ये है क्वेश्चन वर्ड्स टाइप। इज एम आर प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। इज हिमांशु रीडिंग बुक। अब आप इसका आंसर किस में देंगे? आप इसका आंसर यस में देंगे या फिर नो में देंगे। क्या हिमांशु किताब पढ़ रहा है? अब इसका आप आंसर नहीं देंगे कि वो पढ़ रहा था, कहीं चला गया, वो आप देंगे पढ़ रहा है तो यस, नहीं तो नहीं। क्वेश्चन वर्ड्स प्लस इज एम आर प्लस सब्जेक्ट
प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। व्हाई इज हिमांशु रीडिंग बुक? हिमांशु बुक किताब क्यों पढ़ रहा है? आप उसका आंसर देंगे कि उसका एग्जाम आने वाला है, यानी कि यस और नो टाइप में आंसर आप नहीं देंगे। लास्ट इसका सेंटेंस बचा इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। तो आइए देखते हैं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस। गाइस हम देखते हैं अब कौन सा, यानी कि इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का। ये है कौन सा? यस और नो टाइप। पहले बताया था डू डस प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस एनजी प्लस ऑब्जेक्ट। ये है यस और नो टाइप, क्योंकि इसमें डू डस पहले लगा है, सब्जेक्ट बाद में लगा है, डू डस के पहले क्वेश्चन वर्ड नहीं लगा, तो ये है यस और नो टाइप। अब एग्जाम्पल, इज हिमांशु नॉट रीडिंग बुक? क्या हिमांशु बुक नहीं पढ़ रहा है? ये हुआ मतलब कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का यस और नो टाइप। अब इसमें आप यस और नो टाइप का ही जवाब देंगे, यस और नो टाइप का आप ही जवाब देंगे, बाकी क्वेश्चन वर्ड का आप जवाब नहीं देंगे। अब देखते हैं एग्जाम वो क्वेश्चन वर्ड का क्वेश्चन वर्ड प्लस डू या डज। इसमें सॉरी गलती हो गई, इज एम आर होगा, इज एम आर ऊपर होगा नीचे भी होगा, क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हम प्रेजेंट इंडेफिनिट सोच लिए थे। क्वेश्चन वर्ड प्लस इज एम आर सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस एनजी प्लस ऑब्जेक्ट, यानी कि एक क्वेश्चन वर्ड है, जैसे कि व्हाई इज हिमांशु नॉट रीडिंग बुक? हिमांशु बुक क्यों नहीं पढ़ रहा है? आप इसका यस और नो में जवाब नहीं देंगे, आप देंगे क्यों नहीं पढ़ रहा है, आप उसका रीजन बताएंगे। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, विच इज द थर्ड पार्ट ऑफ प्रेजेंट टेंस। आइडेंटिफिकेशन होती है, अगर वाक्य हो कोई, उसके अंत में चुका है, चुकी है, चुके हैं, ये तीन आए, या चुका हूं आए, चुकी हूं आए, तो ये सब आते हैं, तो वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। हेल्पिंग वर्ब हैज हैव होती है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है, हैज लगता है सिंगुलर के साथ, है लगता है प्लूरल के साथ में। अब ये जितनी भी जानकारी हैं ये आपके माइंड में फिट होनी चाहिए और स्ट्रक्चर फिट होने चाहिए कि कैसे बनेंगे सेंटेंस अगर हिंदी में दिए हुए हों तो। अफर्मेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, हिमांशु हैज रेड द बुक। हम इसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो रेड पढ़ते हैं, पता होगा, कुछ को नहीं पता होगा तो जान लो। रीड, रेड, रेड स्पेलिंग सेम है बट हम प्रोनाउंसिएशन अलग करते हैं। रेड रेड होता है, रीड रीड नहीं होता, रेड होता है। हिमांशु हैज रेड द बुक, हिमांशु बुक पढ़ चुका है, ये हुआ इसका हिंदी। तो अगर हो दिया को हिमांशु बुक पढ़ चुका है, तो अगर आपको ये जो क्या कह रहे हैं अगर स्ट्रक्चर याद है तो आप अच्छे से कर सकते हैं। निगेटिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज हैव प्लस नॉट प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। हिमांशु हैज नॉट रीड द बुक, नॉट अगर आए तो आप हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लगाइएगा। जब हेल्पिंग वर्ब और सब्जेक्ट हो जाए तब नॉट लगेगा, ये हमेशा ध्यान रखिए। तब नॉट आप लगाइए और वर्ब के पहले नॉट लगाइए। अगर वर्ब के पहले आप लगाएंगे तो ये ध्यान रखिए कि वर्ब के पहले नॉट लगेगा, उसके बाद आगे लगेगा जो होगा। हिमांशु हैज नॉट रेड द बुक। अब इंट्रोगेटिव में हैज हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये हुआ यस और नो टाइप का, यस नो टाइप का हुआ और एक क्वेश्चन वर्ड का हुआ। हैज हिमांशु रेड द बुक, क्या हिमांशु बुक पढ़ चुका है, ये है। तो हैज हिमांशु रेड द बुक, क्या हिमांशु बुक पढ़ चुका है। आप इसका जो आंसर है वो यस या नो में देंगे। वाई हैज हिमांशु रेड द बुक, ये है क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज है प्लस आपके सब्जेक्ट प्लस आपके थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। वाई हैज हिमांशु रेड द बुक, हिमांशु बुक क्यों पढ़ चुका है। आप इसका रीजन ऐसे नहीं देंगे, आप इसका रीजन यस और नो में नहीं देंगे, आप देंगे कि वो क्यों नहीं मतलब वह क्यों पढ़ चुका है, वो इसलिए पढ़ चुका कि उसका टाइम हो चुका है या फिर वो खेलने गया है, ये सब आप रीजन देंगे।
इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस में हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये है यस और नो टाइप। एक चीज क्वेश्चन मार्क हमेशा ध्यान रखिएगा। हैज हिमांशु नॉट रेड द बुक, क्या हिमांशु बुक नहीं पढ़ चुका है, अभी पढ़ रहा है, अभी पढ़ेगा कि नहीं पढ़ चुका है, ये सब अभी यहाँ पर देखिए। हैज हिमांशु नॉट रेड द बुक, क्या हिमांशु बुक नहीं पढ़ चुका है। व्हाई हैज हिमांशु नॉट रेड द बुक, हिमांशु बुक क्यों नहीं पढ़ चुका है। आप कहेंगे कि कोर्स बड़ा है, अभी नहीं पढ़ चुका, अभी 1-2 घंटे और लगेंगे, इस तरह के अब आप जवाब देंगे किसमें, WH वर्ड टाइप सेंटेंसेस, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की आइडेंटिफिकेशन होती है। अब हमने जब बता रहे थे कि रहा है रही है, इसमें भी आता है किसमें, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के। तो हम अगर हिंदी में दिया हो तो हम उसे कैसे पहचानेंगे, अगर बीच में समय दिया गया हो, हिंदी में सेंटेंस समय दिया गया हो और रहा है रही है रहे हैं दिया गया हो, तो वो प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस होता है। हेल्पिंग वर्ब हो हैज या हैव बीन, अगर इंग्लिश में दिया हो, आप समय इंग्लिश में भी दिया रहेगा, बट अगर आपको समय नहीं पता, अगर आप सोचे कि समय तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में भी है, तो आप हेल्पिंग वर्ब याद कर लीजिए हैज या हैव बीन, अगर ये दिया रहे तो आप जान सकते हैं। मेन वर्ब होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एनजी, एज लाइक एज प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, और हैज बीन लगता है सिंगुलर के साथ, हैव बीन प्लूरल के साथ। नाउ देखते हैं अब इसके सेंटेंसेस के स्ट्रक्चर्स। आइए शुरुआत करते हैं अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो आइए गाइस अब देखते हैं हम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, यानी निगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव का स्ट्रक्चर सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। सिंस फॉर जो है वो निश्चित समय के लिए लगता है और फॉर अनिश्चित समय के लिए। सिंस निश्चित समय वो है कि जिसमें एग्जैक्ट समय दिया हो, जैसे कि सुबह, वो सुबह मतलब वो आज सुबह से कुछ नाश्ता कर रहा है ऐसे कुछ, और अनिश्चित में 2 घंटे से, ये नहीं पता कि वो कल का 2 घंटा है कि आज का 2 घंटा कि परसों का 2 घंटा कि 2-3 दिन पहले का 2 घंटा, तो ये नहीं पता, तो इसलिए इसमें फॉर का यूज होता है। इसमें हमने सिंस का यूज किया क्योंकि ये मॉर्निंग है, तो आज सुबह से वहाँ पढ़ रहा है, हिमांशु पढ़ रहा है। हिमांशु हैज बीन रीडिंग बुक सिंस मॉर्निंग, वह सुबह, हिमांशु सुबह से बुक पढ़ रहा है। हैज बीन होता है, यूज होता है सिंगुलर के साथ, तो हिमांशु सिंगुलर है तो हैज बीन का यूज हुआ। निगेटिव अब देखते हैं उसका स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट प्लस हैज है प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस एनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस फॉर प्लस टाइम। आप अगर नॉट लगाने में दिक्कत हो तो आप ये जानिए कि वर्ब की पहले नॉट लगता है, बट अगर इस तरह के हेल्पिंग वर्ब में जैसे हैज बीन हैव बीन में, तो अगर ये जानिए कि सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब है या फिर वर्ब है, वर्ब के पहले जो हेल्पिंग वर्ब का सेकंड वर्ड है उसके पहले सेकंड वर्ड लगेगा, देन उसके पहले लगेगा नॉट। जैसे कि हैज बीन है, हैज बीन, तो आप जानिए इसके बाद में लगता है वर्ब। तो आप ये जानिए कि ये 2 वर्ड अलग हो जाएंगे, अगर नॉट आया तो हैज हो जाएगा, फिर नॉट हो जाएगा, फिर बीन, फिर वर्ब। तो आप सोचिए कि वर्ब में पहले वर्ब लगेगा, देन उसके पहले बीन, तब नॉट लगेगा, या फिर सोचिए सब्जेक्ट लगेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब का फर्स्ट वर्ड लगेगा, देन अगला नॉट लगेगा, फिर सेकंड वर्ड लगेगा। एग्जाम्पल, हिमांशु हैज नॉट रीडिंग बुक सिंस मॉर्निंग, हिमांशु सुबह से बुक नहीं पढ़ रहा है, किताब नहीं पढ़ रहा है। इंट्रोगेटिव का यस और नो टाइप का हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। हैज हिमांशु बीन रीडिंग बुक सिंस मॉर्निंग, क्या हिमांशु सुबह से किताब पढ़ रहा है। आप इसका आंसर यस और नो में ही देंगे, आप ये रीजन नहीं बताने लगेंगे, या फिर क्यों पढ़ रहा है ये नहीं बताने लगेंगे, कैसे पढ़ रहा है ये नहीं बताने लगेंगे, आप बस यस और नो टाइप का जवाब देंगे। क्वेश्चन वर्ड प्लस हैव प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम, ये है क्वेश्चन वर्ड यानी कि WH टाइप इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
Why has हिमांशु been reading books since morning? हिमांशु सुबह से किताब क्यों पढ़ रहा है? इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का स्ट्रक्चर हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। हैज हिमांशु नॉट बीन रीडिंग बुक्स सिंस मॉर्निंग? क्या हिमांशु सुबह से किताब नहीं पढ़ रहा है? इसका आप जवाब देंगे यस और नो में। आप इसका रीजन नहीं बताएंगे, कैसे पढ़ रहा है ये नहीं बताएंगे, क्यों पढ़ रहा है ये नहीं बताएंगे, क्या पढ़ रहा है ये नहीं बताएंगे। आप मतलब क्या पढ़ रहा है, वॉट अगर आप ये जान लीजिए कि यहाँ पर हमने अभी तक वाई का यूज किया, हाँ वॉट का अगर करते वॉट हैज हिमांशु नॉट बीन रीडिंग बुक सिंस मॉर्निंग, तो यहाँ पर होता क्या हिमांशु न सुबह से नहीं पढ़ रहा है। अब यहाँ पर यस और नो का क्या नहीं होगा, यहाँ पर वो क्या होगा कि वो क्या पढ़ रहा है, क्या बुक पढ़ रहा है, कौन सी बुक पढ़ रहा है, क्या, या फिर आप सब्जेक्ट बताएंगे या फिर किसी का या सब्जेक्ट जो जिसने बुक बनाई हो उसका नाम बताएंगे। क्वेश्चन वर्ड प्लस हैज है प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस टाइम फॉर प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। Why has हिमांशु नॉट बीन रीडिंग बुक्स सिंस मॉर्निंग? हिमांशु सुबह से किताब क्यों नहीं पढ़ रहा है, इसका आप रीजन बताएंगे, यस नो नहीं बताएंगे। गाइस प्रेजेंट के चारों पार्ट हमने खत्म किए। अगली वीडियो जो आएगी वो आएगी पास्ट टेंस की, फिर फ्यूचर टेंस की। इस तरह से टेंस भी कंप्लीट होता जाएगा। आई एम आस्किंग चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, प्रेस द बेल आइकन जिससे हमारी नई नई वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। और लाइक द वीडियो, शेयर द वीडियोस, कमेंट ऑन द वीडियो, हाउ इज द वीडियो। जो प्रॉब्लम हो कमेंट करिए, हम वीडियो फिर से बनाएंगे। सो गाइस थैंक्स अ लॉट।